नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आयोग परीक्षा के लिए तैयार है। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा कराने वाला आयोग आपकी पीजीटी अर्थात प्रवक्ता की परीक्षा कराने को लेकर के कमर कस चुका है। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा केंद्र किस जिले में होगा और कहाँ कहाँ परीक्षाएं होगी, साथ ही साथ प्रवेश पत्र कब जारी होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। साथ ही साथ बीटेक, बी फार्मा और एमबीए की सेमेस्टर परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और यूपी पीएससी से ऐसी उम्मीद नहीं थी मित्रों, और जाति जनगणना से क्या लाभ होगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और जो साथी चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आपको बताया गया है, पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। सिपाही के 19,222 और दरोगा के 4,543 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। बोर्ड जल्द विज्ञापन जारी करेगा, अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करेगा आमंत्रित। लगभग 35 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। चूंकि आपने भी देखा होगा, एक बड़ी भर्ती आई थी 60,244 पदों की, और उस पर एक जो है बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिली थी। तो आप जो भी पुलिस भर्ती के साथी हैं, अभी से एकदम तैयारी में जुट जाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए मजबूती से। इसमें जो जो पद हैं स्पष्ट रूप से है, जैसे पीएसी के हैं 9,837 पद, पुरानी भर्ती जो निकली थी। जिला मुख्यालय में भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पद और उप निरीक्षक के 4,543 पद हैं का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा है। इसमें सिपाही पीएसी के 9,837, सिपाही पीएसी महिला वाहिनी के 2,282 और सिपाही नागरिक पुलिस के 3,245, सिपाही पीएसी सतत पुलिस 2,444, मतलब पूरा आंकड़ा दिया गया है। तो आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करिए। प्लाटून कमांडर तमाम भर्तियाँ हैं, तो ये टोटल मिलाकर के 19,220 सिपाही के और दरोगा के 4,543। और आपको पता है कि दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, इसको लेकर के प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इसी आधार पर हम लोग प्रयास करें एलटीजीआईसी में भी कम से कम 3 वर्ष की छूट मिले। बाकी क्या होगा आगे देखा जाएगा। अगर हम बात करें बीटेक, बी फार्मा, एमबीए सेमेस्टर परीक्षा, तो मित्रों आपको बता दें कि एकेटीयू में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत सम सेमेस्टर परीक्षा का प्रस्ताव, परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आपकी परीक्षा 27 तारीख से शुरू हो 27 जून से शुरू हो रही है और 18 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 27 जून से 18 जुलाई तक आपकी परीक्षा होगी। तो जो भी साथी बीटेक, बी फार्मा और एमबीए से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उनसे निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर कर दें और ताकि अधिक से अधिक साथियों तक यह सूचना पहुंचे और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी परीक्षा की तैयारियों में जुटा शिक्षा सेवा चयन आयोग, आज समाचार पत्रों में आ गया। इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दिया था लाइव आकर के, परसों भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि कब से होगा। और नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 28 मई से चल रहे बेमियादी धरने के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। तेज क्या कर दी हैं, पहले से ही तेज हैं। ऐसे में आयोग ने पहले ही पीजीटी की लिखित परीक्षा 18-19 जून को कराने की घोषणा कर दी थी। इस संबंध में बुधवार को आयोग में हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह से जानना चाहा कि वह परीक्षा तय तिथि पर करा लेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराई जाएगी, जो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था। मित्रों, ये आपको तमाम लोग गुमराह कर रहे थे, तमाम लोग आपको गोल गोल घुमा रहे थे। और अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि युवा मंच टीम आपको सही और सटीक जानकारी देती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 जून तक अभ्यर्थियों को यह सूचना मिल जाएगी कि उनकी परीक्षा किस जिले में होनी है। मैंने आपको बताया था कि 10 जून तक, मैंने 8 नहीं कहा, मैंने आपसे बताया था कि 10 जून तक आपको यह पता हो जाएगा कि आपकी परीक्षा किस जिले में होगी और 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। पीजीटी के
624 पदों पर 2022 में आवेदन लिए गए थे। इसमें 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इस हिसाब से 745 अभ्यर्थी दावेदार हैं एक पद के लिए। गौरतलब है कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा 21-22 जुलाई को प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ कुछ संशय है, यहाँ परीक्षा में संशय है, इस बात को आप समझिए। लेकिन अपनी तैयारी आप करते रहे। मैंने आपसे कहा था, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल बुधवार था। बुधवार के दिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, उन्होंने जो है कान पकड़ करके यह मुर्गा बने और बोले कि हमने जो डीएलएड कर लिया वो सबसे बड़ी गलती। वाकई में जो डिग्रियां लगातार रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, इससे तो स्पष्ट है कि सरकार रोजगार भी नहीं दे पा रही है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे में छात्र जो है कान पकड़ करके जो है डिग्रियों को लेने के लिए माफ़ी मांग रहा है। और मूल बात क्या, 7 साल से भर्ती नहीं आ रही है। भाई पहले क्या था कि 2000, 4000, 6000 भर्ती आती थी। जो मेधावी छात्र थे अपने रोजगार को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष करते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन यहाँ तो क्या है कि यहाँ 7 वर्षों से भर्ती ही नहीं आई, चाहे LT GIC की रही हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती रही हो। आयोग और शिक्षा विभाग की खींचातान में पिस रहे अभ्यर्थी। सच्चाई यही है कि आयोग और शिक्षा विभाग की आपस में पटरी नहीं खा रही है। रिक्त पदों का अधियाचन प्रारूप को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा विभाग के बीच खींचातान मची हुई है। इसमें अभ्यर्थी पीछे जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले बताया कि पोर्टल आयोग शिक्षा निदेशालय अर्थात शिक्षा विभाग कह रहा है कि आयोग का पोर्टल सही नहीं है और आयोग कह रहा है कि अधियाचन नहीं भेज रहे हैं। अब गलती किसकी है? इसमें अभ्यर्थी चाहे मुर्गा बने, चाहे लोमड़ी बने, कुछ भी बन सकता है। ये तमाम चीज़ें धरना दे रहे हैं लगातार अभ्यर्थी और ये बड़ी चुनौती है कि इस गर्मी में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। युवा मंच टीम का पूरा योगदान है, सहयोग है और ये बहुत दुर्भाग्य है कि आयोग और शिक्षा विभाग में तनातनी मची हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर के एक बड़ी सियासत गर्म हुई और सब लोगों ने चाहा कि जातीय जनगणना हो। विपक्ष ने इसको खूब आड़े हाथ लिया और अंतोगत्वा जातीय जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से पूरा करने के लिए 30 लाख से अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत है। इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि जनगणना में शामिल कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण इसी साल अक्टूबर में शुरू हो सकता है। जानकारों की माने तो जनगणना के आंकड़े टैबलेट के जरिए एकत्रित किए जाएंगे। इन टैबलेट्स के जियो फेसिंग से जोड़ा जाएगा। जियो फेसिंग के जरिए आंकड़ा तभी भरा जा सकता है जब जनगणना अधिकारी उक्त स्थान पर मौजूद होगा। मतलब ऑनलाइन व्यवस्थाएं होंगी। मतलब पारदर्शिता की यहाँ बात कही जा रही कि पूरी ईमानदारी से इसको की जाएगी। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने जनगणना में और 23 महीने की देरी का कोई भी कारण नहीं है। केंद्र सरकार तय समय के अंदर जनगणना की योजना नहीं बना पाई है। देखिए, कुछ तमाम व्यवधान भी होते हैं और सरकार जनगणना कराएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि तमाम लोगों को पता है कि हमारी जात की संख्या कितनी है, हम कितने हैं, तो सबको अपने जात के बारे में और ख़ासतौर से राजनीतिक दलों के लिए जातियों के आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। चूँकि हमारे प्रदेश में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में ये जो जातीय समीकरण की राजनीति है, अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण के आधार पर लोग राजनीति या सियासत नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी जात के कितने लोग हैं, और तमाम लोग नारा भी देते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जैसे तमाम मामले हैं। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि इसमें युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत दिखेगी। फिलहाल जातीय जनगणना भी जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन कितना है। तो मित्रों, एक खबर और है कि UPPSC जैसे कोई परीक्षा होती है तो प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क या छात्रों के नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाते। इतना ही नहीं, GIC LT में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक GIC LT का
पूरा रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो आखिर आयोग क्या बताना चाहता है भैया कि कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया है, कौन से क्वेश्चन को सही माना है, उत्तर कुंजी जारी नहीं होती है। तो ये तमाम जो व्यवधान हैं इस पर भी हमें आपको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा। और एक बड़े संस्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लोक सेवा आयोग ऐसा करेगा। अभी तक GICLT का हो, तमाम जो प्री परीक्षाएं होती हैं, प्रीलिम्स की परीक्षाएं होती हैं, PCS की परीक्षाओं आदि में, उसमें ये लोग पूरे बच्चों का पूरा डाटा नहीं देते हैं। जबकि आयोग को चाहिए कि एक बच्चे ने कितना अंक हासिल किया है, कितने से चूक गया है, पूरा डाटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। फिलहाल लगातार छात्र इस पर संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें और परीक्षा आपकी नियत समय पर होगी, इसलिए PGT के अभ्यर्थियों कमर कस लो।